हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए। और आज की हमारी क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट टाइम पे हमने इसमें कंप्लीट किया था एजीमुथल क्वांटम नंबर और उसके सिग्निफिकेंस। आज इसमें स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ेंगे और कौन सी पढ़ेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इससे पहले हम अपने टॉपिक पर चलें, आप पहले चीज देख लीजिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आपको टाइम्स की अपडेट और वीडियोस की अपडेट पहले ही मिल जाएगी। इससे आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा, उस पर आईडी बनाइएगा और उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, किसने दी थी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। जैसे कि हमें पता है क्वांटम नंबर जो है हमें किसी ना किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। जैसे जो हमारा फर्स्ट क्वांटम नंबर थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें शेल्स के बारे में बताता है। सेकंड है हमारा कौन सा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड जो थी हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर थी, ये हमें सब शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। और थर्ड कौन सी है हमारी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ कौन सी है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, जो हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन, अभिविन्यास के बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। और स्पिन क्वांटम नंबर, इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्पिन क्वांटम नंबर मतलब ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन का स्पिन। अब कैसे इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिटल में कैसे फिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिटल में ऐसे ही तो फिल होते हैं, एक इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से। तो ये जो स्पिन है ये कैसे आता है, एक क्लॉकवाइज, एक ये होता है क्लॉकवाइज स्पिन और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो इसके बारे में डीपली हम डिस्कस करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर में। पहले हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो देख लीजिए, वो कौन सा है हमारा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जैसे कि आप सभी को पता है क्वांटम नंबर जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर दी थी, अलग अलग चीजों के लिए, चीजों के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए। ऐसे ही जो हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये लिंडे ने दी थी, लिंडे नाम के साइंटिस्ट ने दी थी और इसको एम से रिप्रेजेंट किया था। किससे रिप्रेजेंट किया था, एम से। और इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होती है, इसकी जो पॉसिबल वैल्यू होती है -L2 + L, -L2 + L। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यू कहां से कहां तक होती थी, 1 to ∞। सेकेंड कौन सी थी, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यू कहां तक होती थी, 0 to n-1। ऐसे ही इसकी पॉसिबल वैल्यू होती है -L से +L की तरफ। कैसे रखते हैं, -L और +L क्या है, -L और +L है इसमें सबशेल्स, सबशेल्स को ही तो डिनोट करते हैं हम L और +L और -L से। इसमें बस क्या आ जाएंगे, साइन आ जाएंगे। देखिए अब इसको पहले हम ऐसे ही समझ लेंगे थ्योरेटिकली, जब इसमें हम एग्जांपल करेंगे तो डीपली क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। तो इसमें आज का हमारी स्केच क्या है, आज की हमारी स्केच है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डाल लीजिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हो गई हमारी आज की स्केच। तो इसमें लिखेंगे इट वॉज गिवन बाय लिंडे, इट वॉज गिवन बाय लिंडे। लिंडे ने दिया था एंड रिप्रेजेंटेड बाय एम, एंड
रिप्रेजेंटेड बाय m। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? m से रिप्रेजेंट करते हैं। लिंडे ने दी थी, m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इट गिव्स the information about the orientation of orbitals in space। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? जो हमारा कोई भी सबशेल ले लीजिए, पी सबशेल ले लीजिए, पी सबशेल में इस तरीके से होता है। पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 1 2 3 ऑर्बिटल्स क्या हो गए? ऑर्बिटल्स ये हो गए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं? इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। डी सबशेल ले लीजिए, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है? डी सबशेल में आए हमारे 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। तो ये क्या होते हैं? हमारे ऑर्बिटल्स। इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होती है? द पॉसिबल वैल्यू फॉर m, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। पॉसिबल वैल्यू कहां से कहां तक होती है? पॉसिबल वैल्यू -l से +l के बीच में होती है। बिटवीन -l टू +l, -l से +l के बीच में होती है, इंक्लूडिंग 0। 0 भी तो आता है जब हम किसी स्केल पर ऐसे बनाते हैं, 0 हो जाता है इधर, 1 2 3 ऐसे इधर जब चलते हैं साइड तो -1 -2 -3। तो यहाँ पे जब हम -3 से +3 तक लेते हैं तो यहाँ पे बीच में 0 भी तो आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आएगा इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0, 0 भी इंक्लूड होती है इसमें। अब जो m की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है किस पर? अब यहाँ से हमने बता दिया कि जो m होता है उसकी पॉसिबल वैल्यू -l से +l के बीच में होती है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करती है? इसकी जो वैल्यू होती है डिपेंड करती है उस ऑर्बिटल पर जिसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। The value of m depends on the orbital. The value of m depends on the orbital in which last electron enters. In which last electron enters. जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है उस ऑर्बिटल पर हमारी क्या होती है? m की वैल्यू डिपेंड करती है। और इसमें क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन सबशेल विल बी इक्वल टू 2l + 1। अब ऑर्बिटल्स भी यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इसमें एक लाइन और लिख लीजिए, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल will
will be equal to 2L plus 1, 2L plus 1 के इक्वल होता है। अब देखो ये चीज हम यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, L की वैल्यू क्या होती है, सबशेल्स कितने होते हैं हमारे, 4 सबशेल्स होते हैं S P D F, और L की वैल्यू सबके लिए अलग होती है, इसके लिए 0 होती है, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 होती है। तो हम यहाँ पे L की वैल्यू क्या 1 पुट करके देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 1, तो यानी कि 3 आ जाएगी। यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा p ऑर्बिटल है, p सबशेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स है। p सबशेल में 3 तो ऑर्बिटल्स होते हैं। ऐसे हम यहाँ से ऑर्बिटल्स भी फाइंड कर सकते हैं, किसके लिए, सबशेल्स के लिए। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें आगे देखिए, आगे है इसमें स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है, स्पिन क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में। ये हमारा मान लीजिए ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, एक ऐसे फिल होता है और दूसरा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फिल होता है। तो ये जो हमारी स्पिन क्वांटम नंबर है, ये किसने दी थी, ये स्पिन क्वांटम नंबर हमें गोल्डस्मिथ ने दी थी, गोल्डस्मिथ नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, और इसको एस, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया था, और इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन। मैं अभी ये बात आपको पहले भी बता चुकी हूँ, स्पिन क्वांटम नंबर भी जैसे हमारी बाकी के क्वांटम नंबर थी, अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी, ये भी अलग साइंटिस्ट ने दी है। कौन थे वो, गोल्डस्मिथ, और एस से रिप्रेजेंट किया था स्पिन क्वांटम नंबर को, एंड इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन की डायरेक्शन होती है, अब एक तो इस डायरेक्शन में हो रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इनके बारे में क्या करती है, ये स्पिन क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। और जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है स्पिन क्वांटम नंबर की, पॉसिबल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, +1/2 से -1/2 होती है इसकी पॉसिबल वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर की। जब इसमें न्यूमेरिकल करेंगे तो पॉसिबल वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर की कैसे आती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में m की वैल्यू ऑर्बिटल पे कैसे डिपेंड करती है, जिसपे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, ये सब क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। अब एक स्पिन तो हमारा होता है इस डायरेक्शन में और दूसरा स्पिन होता है हमारा इस डायरेक्शन में। अब इन दोनों स्पिन के बारे में अगर बात करें तो जो हमारी और ये फर्स्ट स्पिन है, देखो जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में किसी सबशेल में, मान लीजिए p सबशेल ले लीजिए, इसमें 3 ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कैसे फिल होते हैं वो, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। जब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, it verifies that an orbital can have maximum 2 electrons. Out of these, 1 electron will spin in clockwise direction. एक इलेक्ट्रॉन जो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा, एंड द स्पिन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा होगा इसकी दूसरी डायरेक्शन में। जब एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंड द स्पिन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अब ये तो बात हो गई स्पिन के बारे में कि जो हमारा क्लॉकवाइज है वो इस तरीके से होता है और दूसरा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब स्पिन इलेक्ट्रॉन जो है हमारा स्पिन कर रहा है, क्या कर रहा है, स्पिन। जब इलेक्ट्रॉन हमारा स्पिन कर रहा है, घूम रहा है, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम भी तो क्रिएट होगा। एंगुलर मोमेंटम जो स्पिन में क्रिएट होता है ऑर्बिटल में, उसको कहते हैं हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन इलेक्ट्रॉन के स्पिन करने से जो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है उसको बोलते हैं हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है h/2 पाई √s × s+1। तो ये क्या है, इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने का फॉर्मूला। अब लास्ट टाइम पे किसी ने पूछा था कि हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर में एंगुलर मोमेंटम क्यों फाइंड किया, एंगुलर मोमेंटम क्यों फाइंड किया, क्यों निकाल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है, जवाब ही नहीं है, ये तो बेसलेस सवाल है। जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैलकुलेट करने का आप मत निकालिए, इसमें
एस की वैल्यू सबसे पहले देखो क्या करना होगा, हमें कोई ऑर्बिटल दे देगा, ऑर्बिटल से हमने क्या करनी है, सबसे पहले एन की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर एन की वैल्यू एल की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर एम की वैल्यू फाइंड करनी है। एम की वैल्यू जब फाइंड कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलेगा कि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, और उस ऑर्बिटल के हिसाब से हमारा उसका स्पिन फिक्स होगा, उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, स्पिन को हम निकाल सकते हैं। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें फिर हम करेंगे एग्जाम्पल्स कुछ। एग्जाम्पल्स में ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं। इसको नोट कीजिए। इसमें एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है, An electron is present in 3D subshell. What possible values for principal, azimuthal, magnetic और spin quantum number can it have? इसमें क्या करना है, हमें possible value निकालनी है किसकी, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर की। कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए, 3D सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, फिर एल की, फिर एम की, और फिर एस, एस मीन स्पिन की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें सबशेल कौन सा दिया हुआ है, 3D सबशेल, 3D सबशेल दिया हुआ है, और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 3D1 के लिए निकालेंगे हम इसकी सारी क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यू निकाल, पॉसिबल वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एन से। अब एन क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल कितने यहाँ पे, 3 है। तो यहाँ से हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसके लिए वैल्यू निकल आई, एन, एन की वैल्यू निकल आई। अब क्या करेंगे हम, एल की वैल्यू फाइंड करेंगे। एल क्या होती है हमारी, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसकी क्या करेंगे हम, एल की वैल्यू फाइंड करेंगे, एल की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू निकालनी है एल की। पॉसिबल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब पॉसिबल वैल्यू कहाँ होती है, 0 to n-1 टेंड करती है इसकी, कहाँ तक टेंड करती है इसकी, 0 to n-1 टेंड करती है इसकी पॉसिबल वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर की। अब इसमें क्या करेंगे, n की जगह पे क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। जब लास्ट हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर की थी उसमें सबसे पहले जब सिग्निफिकेंस किया था, तो सिग्निफिकेंस में हमने क्या किया था, पॉसिबल वैल्यू निकालनी सीखी थी कि पॉसिबल वैल्यू कहां से कहां तक टेंड करती थी इसकी, 0 to n-1, और इसके लिए हमने क्या किया था, अलग अलग सबशेल्स के लिए पॉसिबल वैल्यू फाइंड की थी। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, n की जगह पे 3 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगी, 0 to 2 हो जाएगी, और 0 to 2 मतलब क्या हो जाएगी, l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 1 2, 0 1 2। तो इसका मतलब रियल वैल्यू क्या हो जाएगी, रियल वैल्यू हो जाएगी एल के लिए 2, क्या हो जाएगी, 2। अब जब हमने एक ट्रिक और देखी थी, एस पी डी एफ, इनके लिए रियल वैल्यू फाइंड की थी एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए। तो एस के लिए कितनी आई थी, 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, और एफ के लिए कितनी आई थी, 3। यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और ऐसे सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सबशेल दिया हुआ है, डी सबशेल, डी सबशेल के लिए यहाँ पे देखिए 2 ही तो आ रही है, और जब हमने सॉल्व किया तो भी 2 आई। अब हमने क्या कर लिया, एन की वैल्यू फाइंड कर ली, एल की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे, अब हमें इसमें एम की वैल्यू फाइंड करनी है। एम क्या होता है हमारा, एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी हमने जो आज सबसे पहला टॉपिक पढ़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा था, और इसमें क्या पढ़ा था, जो m की वैल्यू होती है -l से +l के बीच में टेंड करती है। कहाँ टेंड करती है, -l से +l के बीच में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यू जो होती है वो -l से +l के बीच टेंड करती है,
अब L क्या है यहाँ पे हमारा, L है हमारा 2, तो यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक टेंड करेगी, -2 से +2 के बीच, -2 से +2 के बीच जितने भी डिजिट आती हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, -2 -1 0 +1 +2, ये क्या हो गई इसकी, ये हो गई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए पॉसिबल वैल्यू निकाल ली। कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक बार फिर से, पॉसिबल वैल्यू कहां से कहां तक होती है m की, -l से +l के बीच में होती है। l की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से l की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी पॉसिबल वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए, -2 से +2, -2 से +2 और -2 से +2 में के बीच जितनी भी डिजिट आती है ग्राफ में, तो वो यहाँ पे हमारी ओपन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ओपन। इस तरीके से स्केल होती है, बीच में 0 होता है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इस तरीके से होता है। जब इस साइड चलते हो लेफ्ट हैंड की तरफ तो माइनस में आ जाती हैं। तो इसी तरीके से ये ओपन होगी। अब कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, -2 से +2 के बीच दिया हुआ है, -2 से +2 के बीच, तो ये डिजिट हो गई सारी, -2 -1 0 1 और 2, तो ये डिजिट हो गई। यहां से क्या होगी हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकल गई। अब इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमने लास्ट में एक पॉइंट और लिखा था। पॉइंट क्या था हमारा, कि हम इनसे ऑर्बिटल्स भी फाइंड कर सकते हैं, एल से हम ऑर्बिटल्स भी फाइंड कर सकते हैं कि किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, एल की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था हमारा, 2l + 1 था, तो यहाँ पे l की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं डी सबशेल के लिए, 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ से एक बार काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5, कितने आ गए ऑर्बिटल्स के लिए, m की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा d जो हमारा सबशेल है इसमें 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लिया। अब ऑर्बिटल्स के लिए इनकी वैल्यू रखेंगे। देखिए इस वाले ऑर्बिटल की वैल्यू हो जाएगी -2 -1 0 +1 और +2। यहाँ से क्या होगी ऑर्बिटल्स के लिए। अब ये तो हमने क्या कर लिया, m के लिए वैल्यू फाइंड कर ली। क्या कर ली, वैल्यू फाइंड कर ली m के लिए, कि इसमें इतने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और हर ऑर्बिटल की वैल्यू इतनी होती है। जैसे इस वाले की -2 होती है, सेकंड वाले की -1, थर्ड वाले की 0 और फोर्थ वाले की +1, फिफ्थ वाले की +2। अब हमें क्या करना है, हमें m की रियल वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे, m की रियल वैल्यू फाइंड करेंगे। जो m की रियल वैल्यू आएगी वो हमारी डिपेंड करती है उस ऑर्बिटल पर जिसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। क्या करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। इसमें देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होती है इलेक्ट्रॉन्स भरने की, हमारे जो ऑर्बिटल होता है फर्स्ट ऑर्बिटल से हमारी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट होती है, तो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा। और कैसी डायरेक्शन है इसकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ से m की रियल वैल्यू, लास्ट इलेक्ट्रॉन यही तो है, एक ही इलेक्ट्रॉन है और वही उसके बाद हमारा कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन ये होता, अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला होता। तो m के लिए वैल्यू कितनी हो जाती, 0। लेकिन हमें कितने इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। जब एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो कौन से ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, पहले वाले में, और उसके लिए m की वैल्यू कितनी है, -2। कितनी है, -2। तो यहां से पॉसिबल वैल्यू का आ जाएगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ m
कितनी आ जाएगी, -2, कितनी आएगी, -2, क्या आ जाएगी, m की पॉसिबल वैल्यू। अब क्या किया हमने, देखिए n की वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू निकाली कहाँ से, इधर से कि हमारे कितने शेल्स हैं। l की वैल्यू निकाल ली, l की वैल्यू कैसे निकाली, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारी जो l की रियल वैल्यू होती है वो इस के बीच टेंड करती है 0 से n-1 के बीच। अब क्या किया, n की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से l की वैल्यू निकाल ली। l की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई। जब l की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, फिर हमने क्या किया, हमने m की वैल्यू फाइंड की। m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहाँ से कहाँ के बीच टेंड करती है, -l से +l के बीच टेंड करती है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और l कितना है हमारा, 2 है। l की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और उसको एक्सपेंड कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, इसके लिए ऑर्बिटल्स करेंगे। ऑर्बिटल्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमारी m की वैल्यू कितनी आ रही है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू आ रही है हमारी -2। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। पॉसिबल वैल्यू ऑफ m क्या होगी, -2। अब पहली निकल गई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड निकल गई, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में निकल गई, फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर रह गई। स्पिन क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करें, जो हमारा स्पिन होगा इलेक्ट्रॉन का, कैसा स्पिन है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये तो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो ये स्पिन ऐसे आता, लेकिन ये स्पिन किस तरीके से दिया हुआ है, हमें ऐसे दिया हुआ है। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन है। क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन है। और इसकी पॉसिबल वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यू कहां से कहां के बीच टेंड करती है, -1/2 एंड +1/2, यही तो होती है। जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है उसकी पॉसिबल वैल्यू -1/2 और +1/2 ही तो होती है। तो ये क्या है हमारा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए इसका स्पिन होता है +1/2। कितना होता है, +1/2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। तो इसका पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी, पॉसिबल वैल्यू एस स्पिन क्वांटम नंबर के लिए कितनी आ जाएगी, +1/2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इसके लिए क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू +1/2। ये हो गया हमारा एक न्यूमेरिकल। इसी तरीके से इसमें बाकी के न्यूमेरिकल्स करने हैं, पहले इसको नोट कीजिए आप। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इसमें। अब इस बार कौन सा सबशेल ले लिया हमने, 4s सबशेल ले लिया। अब क्या करेंगे, 4s सबशेल के लिए करेंगे हम इसकी चारों क्वांटम नंबर फाइंड करेंगे, उनकी पॉसिबल वैल्यू। तो यहाँ पे कौन सा सबशेल ले लिया हमने, 4s ले लिया। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। जैसे हमने पिछली बार किया था, लास्ट क्वेश्चन किया था, तो ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन हमारा अब होगा। पहले क्या करेंगे, n की पॉसिबल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो n क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और पॉसिबल वैल्यू फाइंड करेंगे अब किसके लिए, l के लिए फाइंड करेंगे। l के लिए कितनी हो जाएगी, s सब शेल के लिए l के लिए 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। कैसे, देखो जो हमारा S सबशेल होता है, S सबशेल के लिए जब हम रियल वैल्यू फाइंड करते हैं, S सबशेल की रियल वैल्यू कितनी होती है हमारी, S सबशेल की रियल वैल्यू हमारी 0 होती है। क्या होती है, 0। देखिए अभी पहले तो पॉसिबल वैल्यू देख लीजिए, इसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है, 0 to n-1 होती है। कितनी, 0 to n-1 होती है। किसके लिए, L सबशेल के लिए। L मतलब की पॉसिबल वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए, L के लिए कितनी होगी, 0 to n-1। यहाँ पे रखेंगे 0 और यहाँ पे n की जगह पे क्या रखना है, 4-1। तो कितना हो जाएगा ये, 0 to 3। कितना हो जाएगा, 0 to 3। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 2 3। कितना हो जाएगा, 0 1 2 3।
ये क्या हो जाएगी इसकी पॉसिबल वैल्यू। लेकिन हम क्या करेंगे, एल के लिए रियल वैल्यू फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे, रियल वैल्यू फाइंड करेंगे एल के लिए। तो यहाँ पे रियल वैल्यू आ जाएगी, रियल वैल्यू फॉर एल कितनी आ जाएगी। एस सब शेल के लिए रियल वैल्यू कितनी होती थी, 0 होती थी रियल वैल्यू। अब यहाँ पे एल क्या आ गया हमारा, एल आ गया हमारा यहाँ से 0, एल यहाँ से 0 हो गया। अब क्या करेंगे, एल की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम के लिए। एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक टेंड करती है, जो पॉसिबल वैल्यू होती है -L टू +L। लेकिन L की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दे दी, L की वैल्यू हमें यहाँ पे 0 दे दी, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 0, क्या रखेंगे 0। अब 0 माइनस में ले लो या प्लस में ले लो, 0 का मतलब तो 0 ही होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 वाले M के लिए M की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 0। अब इसके लिए क्या करेंगे, ऑर्बिटल क्रिएट करेंगे। S सबशेल में हमारे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, S सबशेल में हमारा 1 ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है, 1। और उसी ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें, यहाँ पे देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, इसमें हमारा 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब क्या फाइंड करेंगे, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए रियल वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए क्या फाइंड करेंगे, अब रियल वैल्यू फाइंड करेंगे। रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, रियल वैल्यू ऑफ एम 0। जिस ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है उसी ऑर्बिटल के लिए तो m की वैल्यू रखेंगे। m की वैल्यू इस ऑर्बिटल के लिए कितनी है, 0 आई हुई है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। अब बात करें अगर स्पिन की, तो आप खुद देख के बताइए कि इसका स्पिन क्या होगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। कैसी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए इसका स्पिन क्या होगा, इसका स्पिन होगा +1/2। तो यहां से क्या किया हमने, चारों क्वांटम नंबर के लिए उनकी वैल्यूज फाइंड कर ली। तो यहां से फर्स्ट वाले की तो ये हो गई हमारी, सेकंड वाली ये हो गई, थर्ड वैल्यू क्या हो गई हमारी, ये हो गई, और फोर्थ वैल्यू हमारी ये हो गई। तो यहां से क्या हुई, हमने चारों वैल्यूज फाइंड कर ली। कौन से सबशेल के लिए, 4s सबशेल के लिए। इसको नोट कीजिए आप। और इसमें एक एग्जाम्पल और करके देखेगा, मैं आपको एज अ होमवर्क देती हूँ। 4f सबशेल के लिए निकाल के देखेगा इसकी। 4f सबशेल के लिए क्या लेना है, यहाँ पे 4f सबशेल लेना है। कितना लेना है, 4f लेना है। और इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके लिए चारों क्वांटम नंबर निकाल के देखेगा और निकाल के इनका कमेंट में आंसर लिखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे हमारा क्वांटम नंबर का टॉपिक जो है क्लियर हो गया। आई होप आपको ये एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। स्पिन क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, ये यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये क्या है हमारा, यहाँ से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए रियल वैल्यू निकाल ली और यहाँ से स्पिन क्वांटम नंबर के लिए। अब एक बात नोट करके रखिएगा, अगर हमारा स्पिन कैसा हो जाता है, यहाँ से अगर स्पिन हमारा ये हो जाता है, क्या हो जाता है, स्पिन हमारा इस तरीके से आ जाता है। मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल रहे हैं 4s2 के लिए। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। अब m की वैल्यू क्या होगी, देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन यही तो है हमारा। जब हमारी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है तो कैसे होती है, पहले सारे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं और फिर उसके बाद कैसे जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हमारा, ये हो गया लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसके लिए m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू तो यही रहेगी इसके लिए, लेकिन इसका स्पिन क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर कैसे चेंज हो जाएगा, हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो ये वाला है, जब ये हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये कैसी डायरेक्शन में है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए स्पिन कितना हो जाएगा हमारा, -1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्पिन, -1/2 हो जाएगा।
तो यहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है आपको। और यहाँ पे हमारा ये इतना बड़ा टॉपिक कंप्लीट हो गया क्वांटम नंबर वाला। नेक्स्ट टर्न पे हम इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।